हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में बराबर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो याद रखना है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? तो याद रखना है मैकियावेली के प्रिंस से कालिदास का मालविका गित्रमित्र की तुलना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो याद रखना है वो शासक थे अशोक। नेक्स्ट है, अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो याद रखना है इसका आंसर है कारुवाकी। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चंस अगर मौर्य वंश से आए तो उसे आप डेफिनेटली करके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो याद रखना है मागधी। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो याद रखना है अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। अशोक को तक्षशिला भेजा गया था। ठीक है, किसने भेजा था? बिंदुसार ने। क्यों भेजा था? विद्रोहियों को कुचलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति का नाम देवानाम प्रियदर्शी है? ठीक है, देवानाम प्रियदर्शी जो है ये किसका नाम है? अशोक का ही नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है भारत का प्राचीनतम राजवंश है। नेक्स्ट है, कौटिल्य यानी कि चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो याद रखना है कि कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी बोला जाता है और इन्हें ही विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ठीक है गुरु थे या प्रधानमंत्री इन्हें बनाया गया था। ठीक है, दोनों याद रखना है। चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, ठीक है, और इन्हें क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो अशोक ने कलिंग विजय के उपरांत जो है वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, यानी कि अंगीकार कर लिया था। उसके बाद है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसी ने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त का जो शासन विस्तार हुआ उसके लिए मदद किसने किया था? चाणक्य ने, जो इनके गुरु थे। उसके बाद है, सांची कला। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो याद रखना है बौद्ध धर्म का निरूपण करता है सांची का जो कला व मूर्तिकला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध कौन सा शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? जैन धर्म को। उसके बाद है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा था उनका नाम था पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखना कि अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो था राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा रक्षक के लेखक कौन है? तो याद रखना कि मुद्रा रक्षक के लेखक हैं विशाख दत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविधि आधार पर किस राजवंश की स्थापना की गई थी? तो याद रखना है किसने की थी इस तीन त्रिविधि आधार पर, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर अपने राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है ये किया था किसने? अशोक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इस तीनों को पहली बार जीता था। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? तो याद रखना है इन चार ऑप्शन में पाटलिपुत्र में जो है अशोक का शिलालेख नहीं है, जबकि गिरनार, कंधार और टोकरा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक किस के समकालीन कौन थे? तो याद रखना कि अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो किसके समकालीन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, नंद वंश के 50 मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो याद रखना है नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश का उदय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला। याद रखना है मौर्य काल में शिक्षा का जो सबसे प्रसिद्ध
केंद्र था वो था तक्षशिला। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या नाम है? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? तो किसके ग्रंथ में? विशाख दत्त के ग्रंथ में। वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र किस प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो याद रखना है कि इंडिका जो है, ठीक है, इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर विशेषकर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किस पहलू पर प्रकाश डालता है? वो डालता है राजनीतिक जीवन पर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो याद रखना है वो था श्रीलंका, जबकि अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, ये तीनों जो था अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, श्रीलंका नहीं था। उसके बाद है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये सारा याद रखना है VVI क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन से जब भी आपका पूछा जाता है मौर्य वंश में, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल कैसे बना था? तो याद रखना ये बना था लकड़ी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो किसने किया था? आजीविकाओं ने, ठीक है, आजीविकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग किया था आश्रय गृह के रूप में। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये जो अभिलेख है ये हुआ था रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव कहाँ तक था? पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। नेक्स्ट वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो वो जो स्तंभ है वो है भ्रामरु स्तंभ, ठीक है, भ्रामरु स्तंभ जो है इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट है उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है? तो कालसी में। याद रखना है कोई उत्तरांचल में जो अशोक का एक शिलालेख है वो है कालसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। उसके बाद अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो जेम्स प्रिंसेप। उसके बाद एक कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो याद रखना ये किया गया है 4 में, ठीक है, चौथे शिलालेख में। उसके बाद है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईस्वी पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। भारत के कौन से महान राजा हमेशा जनता के संपर्क में रहते थे? तो अशोक। याद रखना अशोक जो थे हमेशा जनता के संपर्क में रहते थे। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो अशोक ने जब कलिंग जीता था 261 ईस्वी पूर्व में तो उन्होंने भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग कर दिया था, ठीक है, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये भी याद रखना है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो याद रखना है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वो प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में हैं। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस ग्रंथ में? मुद्रा रक्षक में। मुद्रा रक्षक में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो याद रखना है मास्की में,
ठीक है, मास्की में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने किया था श्रीनगर की स्थापना। उसके बाद है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है अर्थशास्त्र में। और आपको पता है अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने। उसके बाद है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो याद रखना है कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी वो ली थी उपगुप्त से। नेक्स्ट, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज ने। याद रखना है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पोलीब्रोथा कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सड़क निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमाई कहा जाता था। उसके बाद है नेक्स्ट, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो याद रखना है मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उन्हें कहा जाता था गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्श के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो कौन से श्रीलंकाई शासक थे? तिस्य। जो तिस्य थे उन्होंने अशोक के आदर्शों के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश की थी। जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो ये किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है परिष्ठ पर्वन जैन ग्रंथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो आषाढ़। आषाढ़ महीना है जहाँ से मौर्य वंश का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। नेक्स्ट है अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख। याद रखना उस समय जो थे शिलालेख थे, अशोक ने बहुत सारा शिलालेख बनवाया था, इसमें अशोक के बारे में बहुत सारा जानकारी मिलती है। उसके बाद अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मी लिपि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर किस देश में भी पाया जाता है? तो किस देश में पाया जाता है? अफगानिस्तान में भी अशोक का शिलालेख जो है वो मिलता है। उसके बाद है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी युक्ति है? यह युक्ति है मेगास्थनीज की। और आपको बताना है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया और मैंने अभी शुरू में कहीं भी बताया भी था, तो अगर आपको याद है तो इसका आंसर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो याद रखना है कि 13वां बृहद शिलालेख जो है इसमें जो है अशोक के द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी मिलती है। उसके बाद है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो अशोक जो था वो उज्जैन का गवर्नर था बिंदुसार की मृत्यु के समय। उसके बाद है किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो ये किया है पृथक कलिंग शिलालेख में। पृथक कलिंग शिलालेख में जो है अशोक ने क्या घोषणा की है? सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। उसके बाद कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कलिंग का पृथक शिलालेख जो है यही जो है अशोक को युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक को आंतरिक दुख का स्पष्ट करता है। चलिए नेक्स्ट है वृष्टि क्या है? तो याद रखना है वृष्टि क्या है? वृष्टि एक प्रकार का बेगारी है। नेक्स्ट है मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब होता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय को ही बोला जाता था सीता। मौर्य काल का सबसे अच्छा और प्रसिद्ध नमूना कौन सा है? तो स्तंभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखी जैसी देवी कूप के समय राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो ये मिलता है आपका विवरण महास्थान सोहगोरा से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद है कहाँ से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कंधार। कंधार से याद रखना है अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य जिन्होंने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र लिखा है, उनका जो कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के समकालीन तुरमय राजा कहाँ का राजा था?
तो याद रखना है कि अशोक के समकालीन एक राजा थे तुरमय, जो कि ये राजा थे कहाँ के, ये राजा थे मिस्र के। ठीक है, और ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वो यहाँ पे बता दिया है मौर्य वंश से जो जो पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो इसे आप याद ज़रूर से ज़रूर कर लें, और अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इसको आप एक बार ज़रूर देख लें। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रोज़ाना वीडियो मिलता रहे और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।